नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि कल 27 अगस्त 2025 को यूकेएसएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है और जिसके अंदर जो लगभग पदों की संख्या है वो 1000 के आसपास है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यूकेएसएससी ने ये बम्पर भर्तियां निकाली हैं, पर आपको खुद ये सोचना है क्या ये जो 1000 भर्तियां हैं एक साल के अंदर यूकेएसएससी कराएगा, क्या ये बम्पर भर्तियां हैं या फिर छुटपुट भर्तियां हैं। भाई अगर आप मेरी राय जानना चाहते हो तो मैं तो यही कहूँगा कि यूकेएसएससी ने छुटपुट भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है। अब ये छुटपुट भर्तियों का कैलेंडर क्या है, इसमें कौन कौन से पद हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट भी रहते हैं कि भाई जो 12th पास वाले बच्चे हैं उनके लिए कितने पद हैं, कौन कौन सी भर्तियां आएंगी, जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखा है उनके लिए कौन कौन सी और कितनी भर्तियां आएंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने विज्ञान वर्ग से स्टडी की है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कृषि विज्ञान वर्ग से स्टडी की है, तो उनके लिए कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं, कितने पद आने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो जैसा कि आप ये एग्ज़ाम कैलेंडर में सीधा सीधा देख ही रहे हैं, यहाँ पर लिखा है देखो, देहरादून दिनांक 27 अगस्त 2025 यानी कि कल की ये डेट है। ठीक है, और ये किसने निकाला है? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूकेएसएससी ने निकाला है। यहाँ पर आप इसकी संख्या भी देख सकते हैं और ये क्या है, एक परीक्षा का कार्यक्रम है कि किस दिन कब परीक्षा होनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस लाइन में क्या है, यहाँ पर आपको क्रम संख्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर विज्ञापन और परीक्षा की कौन से पद हैं और यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो रिक्त पदों की संख्या अनंतिम है, अनंतिम का मतलब ये है कि भाई ये संख्या घट और बढ़ भी सकती है। यहाँ पर एक प्रस्तावित विज्ञापन की तिथि कि इन पदों की जो विज्ञापन है वो कब जारी होगा, जिनका हो गया उनके नीचे ऐसे डैश लगा रखा है और जिनका नहीं हुआ है उनकी यहाँ पर डेट दी है और इस यहाँ पर आपको मिलेगा प्रस्तावित परीक्षा की तिथि कि इनका जो एग्जाम है वो कब होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको सीधा का सीधा दिखा देता हूँ। तो जैसे अगर आप देखेंगे, सबसे पहला जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है वन दरोगा, यानी कि वन दरोगा की जो पदों की शारीरिक मापजोक और दक्षता परीक्षा है वो इसके 124 पद हैं और ये होगी 28 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी और इसका जो एग्जाम है वो हो चुका है। दूसरा अगला आता है सहायक लेखाकार एवं अन्य, इसके लगभग 70 पद थे, तो इनकी जो है, और साथ साथ में सहायक समीक्षा अधिकारी व व्यक्तित्व सहायक की टंकण और आशुलेख परीक्षा, यानी कि इनकी जो लिखित परीक्षा के उपरांत इनका जो एग्जाम होगा वो होगा 17 नवंबर 2025 को। इसी तरह से आप देखते चले जाएंगे। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो उत्तराखंड के अंदर एक भर्ती कोर्ट में चल रही है एलटी की, अब एक नई भर्ती एलटी की और आ जाएगी। हालांकि ये जो सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती होगी ये विशेष शिक्षा की होगी, यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन वाले होते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत, इनके अंदर निकलने वाली है। इसमें 128 पद होंगे और इसका जो विज्ञापन है वो 12 सितंबर 2025 को जारी होगा और इसका एग्जाम 18 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। और विशेष तकनीकी अर्हता वाले यानी कि टेक्निकल एजुकेशन वालों के भी 62 पद यहाँ पर आएंगे। दूसरा वाहन चालक के पद यहाँ पर आएंगे, जिनके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है उनके भी 37 पद आएंगे। अब विज्ञापन 15 अक्टूबर को आएगा और एग्जाम 22 फरवरी को होगा। ठीक है, और इनका क्या है, जो वाहन चालक का परीक्षण है वो भी हो जाएगा, वो हो जाएगा लगभग 17 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, सहायक लेखाकार के पद भी आएंगे, 36 पद हैं। और एक ये है कि जिन बच्चों ने कृषि विज्ञान वर्ग से इंटर और स्नातक कर रखा है तो उनके लिए भी जो इस बार पदों की संख्या रहने वाली है वो 212 है। इनका जो विज्ञापन है वो 31 अक्टूबर 2025 को आएगा और इनका जो एग्ज़ाम होगा वो 15 मार्च 2026 को होगा। तो देखो, बहुत सारे बच्चों के भाई इसमें डाउट भी रहते हैं कि जो कृषि विज्ञान वर्ग वाले बच्चे हैं उनके जो पद हैं या उनकी जो पोस्टें हैं वो किस किस डिपार्टमेंट में आएंगी। तो आपको क्या करना है भाई, उसके लिए जो पिछला कैलेंडर था यानी कि पिछले साल लास्ट ईयर जितने भी कृषि विज्ञान वर्ग वालों के लिए भर्तियां आई थी जिनमें योग्यता इंटरमीडिएट और स्नातक थी, तो लगभग वही भर्तियां क्या हैं इस बार भी आने वाली हैं। तो आपने अगर पोस्टों की संख्या को देखना है तो पिछली भर्तियों को एक बार देख लेना है, क्योंकि हम भाई भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। और साथ साथ में सामान्य इंटर स्तरीय कनिष्ठ सहायक, व्यक्तित्व सहायक व अन्य अर्हता के विभिन्न विभागों के जो पद हैं वो 386 हैं, यानी कि जो 12th जिन बच्चों ने पास कर रखा है, सिर्फ 12th पास वालों के लिए जो हमारी वैकेंसी आएगी वो आएगी 386 पदों पर। तो जिन लोगों ने सिर्फ 12th पास कर रखा है उनका जो विज्ञापन है 5 दिसंबर 2025 को जारी होगा और 10 मई 2026 को उनका एग्जाम होगा। तो भाई जो लोग 12th पास हैं
और वो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, एक सरकारी विभाग में काम करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है, अपनी तैयारी को तेज कर देना है। अगर स्टार्ट नहीं किए तो स्टार्ट कर देना है, क्योंकि 5 दिसंबर को 386 पदों पर आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है भाई, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है, और अगर आप कर रहे हैं तो उसको तेज कर देना है। साथ साथ में ITI डिप्लोमा वाले के जो है 41 पद हैं, तो ITI वालों के भी बहुत सारे डाउट रहते हैं कि भाई उनके लिए जो पद हैं वो आते नहीं है, तो इस बार 41 पद आएंगे। और 41 पद आप देख सकते हो भाई, मैंने बोल दिया ना, ये छुट-पुट भर्तियों का कैलेंडर है, बम्पर भर्तियां नहीं है। तो 41 बच्चे हैं, यानी कि इनका ये कहना है कि भी उत्तराखंड के अंदर एक साल में मात्र 41 बच्चे ही ITI करते हैं। ठीक है, तो इनका जो नोटिफिकेशन है वो 24 दिसंबर को आएगा और एग्जाम 31 मई को होगा। और अगर हम देखते हैं तो और भी हैं इसमें, जैसे कि ये देखो कि जिन्होंने विज्ञान वर्ग से इंटरमीडिएट कर रखा है और स्नातक कर रहा है, तो उनके जो पद आएंगे वो 4 आएंगे मात्र। यानी कि विज्ञान वर्ग और स्नातक अर्हता वाले जो पद आएंगे विज्ञान वर्ग वालों के लिए, वो 4 आएंगे मात्र। तो ये देख लो आप कितनी बम्पर भर्ती है कि विज्ञान वर्ग वालों के लिए 4 पद आ रहे हैं। बहुत ही बम्पर भर्ती है भाई ये तो। और ये 7 जनवरी को इसका विज्ञापन जारी होगा और 7 जून 2026 को इसका एग्जाम भी हो जाएगा। स्नातक स्तरीय अर्हता के पद, अब देखो 12th वालों के लिए तो 386 थे, अब जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से उनके लिए 48 पद यहाँ पर आएंगे। 21 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा होगी, जो पीछे प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनकी जो परीक्षाएं होंगी वो 30 जून से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखो साफ साफ लिखा होता है कि रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ सकती है। ठीक हो गया। अब ये जो एग्जाम कैलेंडर था ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। अभी चलो देखो ये छुटपुट भर्तियां आ भी गई, मान लो हमने कह दिया कि ये बम्पर भर्तियां आ भी गए, तो क्या अब ये जितनी भर्तियां आई हैं बिना कोर्ट में जाए कंप्लीट हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे भी LT के विशेष शिक्षा के अंदर कुछ पद आने हैं, और जबकि आपको पता है कि लगभग कई महीनों से जो LT थे जिनका सिलेक्शन भी हो गया, एग्जाम दिया था उन्होंने, उनका नंबर आया था और वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है ये जो विशेष शिक्षा वालों की भर्ती आएगी, क्या ये इजीली कंप्लीट हो सकती है या नहीं? ये क्या, अगर हम देखें तो उत्तराखंड के अंदर जितनी भी भर्तियां आती हैं वो सारी की सारी कोर्ट के अंदर जाती ही जाती हैं। तो क्या लगता है ये जो भर्तियां आएंगी, ये जो एग्जाम कैलेंडर है बम्पर भर्तियों का या छुटपुट भर्तियों का, जैसा भी आप मानते हैं, क्या ये बिना कोर्ट में जाए कंप्लीट होंगी या नहीं होंगी? आपने क्या करना है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। फिर भी भाई बोलते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा काफ़ी होता है, तो बस उसी को देखते हुए अगर आप भी भाई सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है भाई, अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर देना है, अगर आप कर रहे हैं तो उसको तेज कर देना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।